कराची में 20 साल के नौजवान शाहजेब खान के कत्ल केस में मुजरिम शाहरुख जतोई बरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कत्ल के मुकदमे से दीगर मुल्जिमान भी बरी। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत, नवाब सज्जाद और गुलाम मुर्तज़ा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुल्जिम के वकील लतीफ़ खोसा का मौक़िफ़ है कि फरीक़ैन का पहले ही राज़ीनामा हो चुका है। कत्ल के वाक़े को दहशत गर्दी का रंग दिया गया। 2012 में शाहरुख जतोई ने अपने साथियों के हमरा फायरिंग करके शाहजेब खान को कत्ल किया था। हुकूमत पंजाब बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर अमल नहीं कर रही। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेज रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाना नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन अब हुकूमत पंजाब के साथ मजीद कोई इजलास नहीं करेगा। ये भी कहा कि हुकूमत पंजाब 7 रोज़ में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाए, वरना सूबे में साबिका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे। बल्दियाती इंतखाबात पर ताउन नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। हुकूमत पंजाब मुल्क में अनारकी चाहती है। ये नहीं हो सकता कि शौक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन ख़राब हो जाए तो कोई जिम्मेदारी लेगा क्या? कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को होंगे या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास में फैसला मुतवक्के। सिंध में सिक्योरिटी एहलकारों की फरहमी से मुतालिक वफाक जवाब देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इलेक्शन से क्यों भागेंगी? सैलाब की वजह से बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी दस्तयाब नहीं। काबीना के हमरा सानहा कारसाज के शोहदा की यादगार पर हाजिरी। मुराद अली शाह ने कहा कि बल्दियाती क़वानीन में बेहतरी की गुंजाइश है। कोई भी तजावीज़ दे सकता है, जो अच्छी होंगी उन पर अमल किया जाएगा। अमरीका ने कहा है कि उससे एतमाद है कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों की हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका महफूज और खुशहाल पाकिस्तान को हमेशा अपने मफादात के लिए अहम समझता है और पाकिस्तान के साथ ताउन की कदर करता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के कौंसलर डेरिक शोले की पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। चंद रोज़ पहले अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क करार देकर उसके एटमी प्रोग्राम को बेकायदा करार दिया था। ये अदालत किसी से गैर ज़रूरी वजाहत तलब नहीं करेगी। हमारे फैसले फैसला करेंगे कि लोगों को अदालत पर कितना एतमाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतरम मिनल्ला ने कहा कि क्या किसी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गैर जानिबदारी पर कोई शक है? इस अदालत के खिलाफ रोज़ाना वीलॉग्स होते हैं, खबरें चलती हैं। अदलिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसका जो जी चाहता है वो कहता है, लेकिन तौहीन अदालत कार्रवाई इसका हल नहीं है। इन गैर ज़रूरी चीज़ों को अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ की बरियत के फैसले पर एतजाज़ एहसन के बयान पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त ने इनकार दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि एतजाज़ एहसन 40 साल वकालत करने के बाद अदालत पर अदम एतमाद कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन ने अदालती फैसले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। 4 साल हमने केस लड़ा और अदालत ने फैसला किया। एतजाज़ एहसन PTI की जानिब से सेनेटर बनने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। रावलपिंडी में लाल हवेली खाली कराने के नोटिस के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे फैसला सुनाया जाएगा। कराची और हैदराबाद में मुनाफाखोर दूध फरोशों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। दूध की कीमत में रातों रात 20 से 30 रुपये फ़ी लीटर का मनमाना इजाफा कर डाला। कीमत 200 रुपये लीटर तक जा पहुंची। शहरियों का कहना है कि ज़ली हुकूमत अपने फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। कोयटा में भी दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दुकानदार सरकारी निर्ख की बजाय दूध 150 रुपये और दही 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने लगे।
सर्दी की आमद के साथ ही मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत में इजाफा। कोयटा में गैस की कमी के बायस सुबह सवेरे घरों में खवातीन और तंदूर मालिकान को नाश्ते के लिए रोटी बनाने में मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद और मुल्तान में भी गैस की लोड शेडिंग शुरू होने से शहरी परेशान। बैरिस्टर फहद मलिक केस में तीनों मुल्ज़िमान को उम्र कैद की सज़ा दी गई। राजा अरशद, नुमान खोखर और हाशिम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बैरिस्टर फहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में कत्ल कर दिया गया था। तफ्तीश के मुताबिक मकतूल और मरकज़ी मुल्ज़िम राजा अरशद के दरमियान तलकलानी हुई, जिसके बाद मरकज़ी मुल्ज़िम ने बैरिस्टर फहद मलिक को कत्ल कर दिया था। मरकज़ी मुल्ज़िम राजा अरशद ने मुल्क से फ़रार होने की भी कोशिश की, लेकिन उसे तोरखम बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। कराची में यंग नर्सेज एसोसिएशन और ग्रैंड हेल्थ अलायंस का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। अस्पतालों की OPD में काम बंद कर दिया गया। मरीजों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का हुकूमत सिंध से हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा।